दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 2023 में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, और कथन 2 है इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 2023 के इस इंडेक्स में भारत ने 87वां स्थान प्राप्त किया है। कथन 2 है इसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह दिवस 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और कथन 2 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। कथन 2 है ये चैंपियनशिप हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, और कथन 3 है 2023 में कार्लोस अल्करेज ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कथन 2 जो है वो गलत है, बाकी सब सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, CCHF वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका पूरा नाम क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार है। कथन 2 है ये बीमारी पहली बार 1944 में क्रीमिया प्रायद्वीप में सैनिकों के बीच पाई गई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, TCRM मैट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क है, और कथन 2 है इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसमें भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, और कथन 2 है इसका आयोजन सिंगापुर के सुफाच लासाई नेशनल स्टेडियम में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, ये जूलॉजिकल पार्क केरल में स्थित है। इसे देश का पहला डिजाइनर चिड़ियाघर माना जाता है। इसे लगभग 300 करोड़ की लागत से 350 एकड़ में विकसित किया गया है। उपयुक्त कथन किस जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में है। आपके ऑप्शन है पुथूर जूलॉजिकल पार्क, बुदूर जूलॉजिकल पार्क, नेमोर जूलॉजिकल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पुथूर जूलॉजिकल पार्क। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, और कथन 2 है इसके तहत पहली उड़ान 2018 में गांधीनगर से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन गलत है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी OIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी, और कथन 2 है 1985 में इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, मॉस्कीटो फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है गंबूसिया मछली को मस्कीटो फिश भी कहा जाता है, और कथन 2 है गंबूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जल की मूल निवासी है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है
ये 1969 में पहली बार इंसान के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। और कथन 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। कथन 2 है, प्रारंभ में इसका नाम बिम्स्टेक था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और कथन 2 है, यह इसका तीसरा संस्करण होगा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके तहत भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच 11.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। और कथन 2 है, इसमें गुजरात में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। कथन 2 है, यह दिवस 1921 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना दिवस को चिन्हित करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। और कथन 3 है, 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, कोई भी नहीं, या फिर सभी तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2023 में इसने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया। और कथन 2 है, इससे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। और अंतिम प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 19 जुलाई को मनाया जाता है। और कथन 2 है, यह दिवस 1908 में इटली संविधि को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।